नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। तो स्नाइपर सीरीज़ चला रहे हैं हम, जिसमें हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो होने वाला है। हमने 9th पॉइंट तक चीज़ों को कवर कर रखा है इस इंडेक्स से और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर वीडियो में 10th 11th 12th को और 13 को भी कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ये 4 पॉइंट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 4 पॉइंट हैं उसको कवर कर लेंगे। तो ये 4 वीडियोज़ में ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज लिस्ट ऑफ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये और ढेर सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं, चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 फाइनेंस कमीशन को रिक्वेस्ट किया गया है कि उसकी रिकमेंडेशन अवेलेबल किया जाए 31 अक्टूबर 2025 तक। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट वन इज नादिया कैल्विनो, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रश्मि शुक्ला कौन है? फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। नेक्स्ट वन इज सेंथिल पांडियन सी, ये हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। नेक्स्ट वन इज रघुराम अय्यर, सीईओ ये हैं किस चीज़ के? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। नेक्स्ट इन दलजीत सिंह चौधरी, ये कौन है? ये डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल के। नेक्स्ट वन इज जस्टिस रिटायर्ड एएम खनविलकर, ये हैं चेयरपर्सन लोकपाल के। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर समीर शाह, ये नया चेयरमैन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के। ये इंडियन है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वेंशाई शांग, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट वन इज एएस राजीव, ये है विजिलेंस कमिश्नर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। नेक्स्ट वन इज सिंधु गणपति, ये है फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ट्रेवलिंग टिकट एग्जाम TTE, फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट TTE है, समझ लीजिए। नेक्स्ट वन एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट वन इज जय शाह, ये प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं या बनाए गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के और ICC के भी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रिसेंटली। राधा रतूरी कौन है? फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट वन इज संजय वर्मा, ये मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक कमीशन बनाया गया है इनको नया। नेक्स्ट वन इज अनिल कुमार लाहौती, ये चेयरमैन बनाए गए हैं TRAI के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। PR श्रीजेश, इनको को चेयर बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट कमेटी का और ये जूनियर अंडर 19 इंडिया के हॉकी टीम के कोच भी बनाया गया है इनको। नेक्स्ट वन इज पीयूष आनंद, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फोर्स, माफ़ कीजिएगा, NDRF के DG बनाया गया है इनको। नेक्स्ट वन इज सदानंद वसंत दाते, ये हैं DG ऑफ NIA, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाते हैं। नेक्स्ट इज लुई मॉन्टेनिग्रो, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल हैं। नेक्स्ट वन इज गोविंद ढोलकिया, ये न्यू चेयरमैन है सूरत डायमंड बोर्ड्स के। नेक्स्ट वन इज नवीद कुमार सहगल, ये हैं चेयरमैन प्रसार भारती के। नेक्स्ट वन इज ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट वन इज किशोर मकवाना, ये चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के, जो कि इंडिया में इसका, माफ़ कीजिएगा, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज B श्रीनिवास, ये हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के। नेक्स्ट वन युवराज सिंह, ये इनको एम्बेसडर, इनको और प्लस शाहिद अफरीदी को एम्बेसडर बनाया गया था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। नेक्स्ट वन इज T रविशंकर, ये डिप्टी गवर्नर हुए हैं RBI के। नेक्स्ट वन इज सपना तिवारी, स्पेशल डायरेक्टर हैं IB की। नेक्स्ट वन इज वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नेक्स्ट चीफ होने वाले हैं नेवल स्टाफ के। नेक्स्ट वन इज जानी बेनेस्को, ये हम देख चुके हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के बने हैं और इनका भी नाम देख चुके हैं। शेख अहमद का, ये कुवैत के नए PM हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, इनको भी देख चुके हैं, MD हैं नई IMF की। नेक्स्ट इज लिंडी कैमरून, ये है यूनाइटेड किंगडम अपॉइंटेड फर्स्ट विमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। ठीक है, फर्स्ट विमेन हाई कमिश्नर है, याद रखिएगा। संजय नायर कौन है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। नेक्स्ट इज जुदित सुमियानवा टुलुकू, ये हम देख चुके हैं, ये फर्स्ट विमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन विमेन है जो किसी भी कंट्री की PM बनाई गई हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इनको। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान, ये नेशनल एम्बेसडर बनाई गई हैं यूनिसेफ इंडिया की। सुबोध कुमार कौन है? डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट है ईदाशीशा नॉनग्रांग, ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं पुलिस की और कहाँ की? मेघालय की। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी भी अगर न्यूज़ में आया तो। नेक्स्ट मीन्स राकेश रंजन, ये IS ऑफिसर हैं फ्रॉम मणिपुर कैडर, इनको चेयरमैन बनाया गया है SSC का।
नेक्स्ट वन इज ओम बिरला, ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हुए हैं पिछले 20 सालों में जो रिलेक्ट किया गया है एज MP। नेक्स्ट इज बैडमिंटन स्टार PV संधू, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं टोबैको कंट्रोल मूवमेंट की। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नेक्स्ट चीफ होने वाले हैं आर्मी स्टाफ के, CDS होने वाले हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, आर्मी स्टाफ के नहीं, CDS नहीं है, चीफ डिफेंस स्टाफ नहीं, आर्मी स्टाफ के होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल वकार उल जमन, ये आर्मी चीफ हैं इस समय बांग्लादेश के। नेक्स्ट वन इज फॉर्मर पोर्टुगीज PM प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज रशेल रीव्स, ये ब्रिटेन की फर्स्ट विमेन फाइनेंस चीफ हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट इज अलीसा दे एंड द माद्राजो ऑफ मैक्सिको, प्रेसिडेंसी ऑफ फाइनेंशियल टैक्स एक्शन टास्क फोर्स फॉर 2 ईयर टर्म। तो ये बहुत ही FATF बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए बॉडी है, इनको इसकी प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट वन सुजाता श्रॉनिक, ये महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा नाम है ये इनका नाम काफ़ी फेमस सिविल सर्वेंट रहे हैं और इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर होने वाले हैं US के। नेक्स्ट वन इज चला श्रीनिवासल्लू शेट्टी, ये नेक्स्ट चेयरमैन होने वाले हैं SBI के। नेक्स्ट वन इज जस्टिस आलिया नेलुम, ये फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस होने वाली है लाहौर हाई कोर्ट की पाकिस्तान में। नेक्स्ट वन इज चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन अनीता अंबानी, re-elected unanimously as the International Olympic Committee member from India. Next one is former Union Health Secretary प्रीति सुदान, इनको चेयरमैन बनाया गया है UPSC का। नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट गवर्नर साधना सक्सेना नायर, ये फर्स्ट वुमेन टू सर्व द डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज दिनेश कार्तिक, ये न्यू एम्बेसडर होने वाले हैं किसके, साउथ अफ्रीका T20 लीग के। इनका नाम है पेटोगोंत्रा शिनावात्रा, ये थाईलैंड के सबसे यंगेस्ट PM हैं। नेक्स्ट वन इज सत्य प्रकाश सांगवान, ये चीफ द मिशन रहे हैं पेरिस पैरालंपिक्स के 2024 में। नेक्स्ट वन इज गोविंद मोहन, ये न्यू होम सेक्रेटरी हैं, न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। सतीश कुमार कौन है, ये नए चेयरमैन हैं और CEO हैं रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर TV सोमनाथन, ये कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है नए इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बना है इससे डिफेंस से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ एक्सरसाइज है, पार्टिसिपेटिंग नेशन है और कहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो तरंग शक्ति 2024 की बात करें हैं, 30 कंट्रीज इसमें पार्ट ली, तमिलनाडु में हुआ था। एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024 की बात इंडिया और मलेशिया पार्टिसिपेट की, मलेशिया में हुआ था। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, इसमें अलग अलग आर्म्स जो हैं इंडियन आर्मी के वो पार्टिसिपेट किए थे और लद्दाख में हुआ था। एक्स मित्रा शक्ति 2024 की बात की जा रही है, एक्सरसाइज की बात की जा रही है और ये इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था, मदुरु ओया श्रीलंका में हुआ था ये, ठीक। नेक्स्ट वन इज रिम्पैक, अगर बात करें तो 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी, हवाई में हुआ था, ठीक है। रिम्पैक मतलब रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। फिर आता है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, बहुत फेमस है, मतलब मंगोलिया का तो नाम ही से बहुत लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो उमरोई मेघालय में इसका हुआ था। कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है वो मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया वो पार्टिसिपेट की थी और उलामतूर मंगोलिया में हुआ था। नेक्स्ट इज मैत्री 2024, ये इंडिया और थाईलैंड में हुआ था, इंडिया और थाईलैंड के बीच में पार्टिसिपेट किए थे इसके बीच में। और फोर्ट वंचीरा प्रकान, ये ताक प्रोविंस है जो थाईलैंड में, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट वन इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये शिल्थ फ्रीजेट INS शिवालिक यूज़ किया गया था इसमें और यूकोशुका जापान में हुआ था। गगन स्ट्राइक सेकंड, ये इंडियाज़ आर्मीज़ खरगा क्रॉप और इंडियाज़ एयर फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था पंजाब में। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, उमरोई में हुआ था मेघालय में। नेक्स्ट वन इज जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, इसका नाम है तरकश, ये NSG और SOF US के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को पार्टिसिपेट किया था, कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, इंडियन आर्म फोर्सेज ने इसको कंडक्ट कराया और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। रेड फ्लैग 2024 या रेड फ्लैग 24 UK ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स में के बीच में हुआ, अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में। समुद्र लक्ष्मण, ये इंडियन नेवी और रॉयल मलेशियन नेवी के बीच में हुआ था विशाखापट्टनम में। फिर आता है सी डिफेंडर्स, ये इंडियन कोस्टल गार्ड्स और US कोस्ट गार्ड्स में के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी और पोर्ट ब्लेयर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट वन इज कटलाज एक्सरसाइज 24, ये इंडियन नेवी एक्टिवली मैनेज कर रही है, इंगेज की है विद पार्टिसिपेंट ऑफ 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज और ये कहाँ हुआ था, शेशेल्स में हुआ था, पोर्ट विक्टोरिया में। नेक्स्ट वन इज भारत शक्ति, इंडियन मिलिट्री के जो आर्म्स हैं वो आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट किए हैं, पोखरण राजस्थान में हुआ था।
लेमिते जो है वो इंडिया और सेशेल्स के बीच में होता है, सेशेल्स में हुआ था। टाइगर ट्रम्प 2024 की बात कर रहे हैं तो ये इंडिया यूएस के बीच में ईस्टर्न सीबर्ड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है वहाँ पे हुआ था। फिर आता है एमटी ट्राइलैट, इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया मैरीटाइम, और नकाला जो कि मोज़ाम्बिक में है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। फिर आता है गगन शक्ति 2024, इंडियन एयरफोर्स की में पार्टिसिपेट किया था या उनका था ये, और पोखरण में अरेंज किया गया। दुस्तलिक की बात करें तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान, ये तेरमेज़ उज़्बेकिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज़ करा गया था। फिर आता है कोनकन, ये इंडिया और यूके मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। सागर कवच की बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्म्स पार्टिसिपेट किए थे? इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड्स, मरीन पुलिस, फिशरीज़, कस्टम्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया था। लक्षद्वीप में हुआ था इसको। फिर आता है पूर्वी लहर, ये इंडियन एयरफोर्स, अंडमान निकोबार कमांड और कोस्टल गार्ड्स ने, कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 की बात करें तो इंडिया यूएई ने इसको पार्टिसिपेट किया था और राजस्थान में हुआ था। फिर आता है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024, इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। गुआम में हुआ था, ये यूएस टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में। ठीक, नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज सहयोग खैजिन, ये इंडिया और जापान में हुआ था, बे ऑफ बंगाल में। फिर आता है एक्सरसाइज अयोध्या, ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी में हुआ था। ठीक, और थाईलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट वन इज खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था, इजिप्ट में ही। फिर आता है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयर स्पेस फोर्सेज एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एयर फोर्सेज में ऑर्गेनाइज कराया गया के बीच में, और ये यूएई में ही हुआ था। नेक्स्ट वन इज एक्साइड सादा तंसीक, ये इंडिया सऊदी अरेबिया में हुआ था, महाजन राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज वायु शक्ति 2024, ये इंडियन एयरफोर्स ने कराया था पोखरण में। नेक्स्ट वन इज शांति प्रयास 4, ये नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, नेपाल में। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज मिलन 24, कौन कौन पार्टिसिपेट किया है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये सारे इंडिया के अलावा पार्टिसिपेट किए हैं। लोकेशन क्या थी? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट वन इज दोस्ती 16, कौन कौन पार्टिसिपेट किया? ये थे मालदीव, इंडिया और श्रीलंका। लोकेशन क्या थी? माले, जो कि मालदीव की कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज धर्मा, काफ़ी फेमस है, इंडिया और जापान के बीच में है, और कहाँ पे हुआ? ये राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट प्राइजेस। इस पर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, लेकिन एक फ्लो में जब चीज़ें आप पढ़ते हो तो ज़्यादा रिटेन करना आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्राइजेस थे। पहला है अबेल प्राइज़, ये 2024 के लिए किसको मिला? मैथमेटिक्स में ये माइकल तेलाग्रैंड को मिला, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज टाइलर प्राइज़ 2024 का एनवायरनमेंट के लिए दिया जाता है, किसको मिला? जोहान रॉकस्ट्रॉम को। नेक्स्ट वन इज प्रित्जकर प्राइज़ 2024 का आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, ये रिकेन यामामोटो को मिला। नेक्स्ट वन इज इरास्मस प्राइज़ 2024 का लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ये अमितवा घोष को मिला, इंडियन है, काफ़ी ज़रूरत हो जाती है इसको रिटेन करना। नेक्स्ट वन इज पेन प्रिंटर प्राइज़ 2024 का लिटरेचर के लिए अरुंधति रॉय को मिला। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ 2024 के लिए लिटरेचर के लिए ममता जी सागर को मिला। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 के लिए लिटरेचर के लिए कायरोज नाम की जो नॉवेल थी या कह लीजिए लिटरेरी वर्क थी, जेरेमी एरपेनबर्ग द्वारा उसको मिला, और ये ट्रांसलेट किया गया था माइकल हॉफमैन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट वन इज गोल्डमैन प्राइज़ 2024 का एनवायरनमेंट के लिए दिया जाता है, ये आलोक शुक्ला जी को दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज काबली प्राइज़ 2024 का एस्ट्रोफिजिक्स के लिए दिया जाता है, 2 लोग को मिला, और इसमें से कौन कौन थे? डेविड कैरबैनियो और सारा सीगर। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप ज़रूर फंसेगा, और हो सकता है मोर देन वन भी फंसे, लेकिन यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इवेंट एंड देयर लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबमिट्स जो पूछे जाते हैं अक्सर। तो WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फरवरी 26 से लेकर 2 मार्च तक थी, कहाँ पे? अबू धाबी, यूएई में। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 की बात की जा रही है, मार्च 2021 को हुआ ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। नेक्स्ट वन इज AI सेफ्टी समिट, कहाँ पे हुआ? ये मई 21-22 को सियोल में, साउथ कोरिया में हुआ था। 50th G7 समिट कहाँ पे हुआ? तो 50th G7 समिट जो है वो जून से 13 से 15 तक हुई, कहाँ पे हुई है? फसानो एक जगह है इटली में, वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट वन इज SCO की मीटिंग कहाँ हुई है? जुलाई 3 से 4 तक अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट वन इज नाटो समिट, जुलाई 9 से 11 से वाशिंगटन DC में, USA में हुई। नेक्स्ट वन इज UNCBD COP16, जो कि अक्टूबर 21 से 1 नवंबर के बीच में शेड्यूल्ड है, काली कोलंबो में हो रही है। ब्रिक्स 16 समिट अक्टूबर 22 से 24
कजान रशिया में हुई। नेक्स्ट वन इज UNFCC COP29 जो कि नवंबर 11 से 22 तक बाकू में होने वाली है, जो कि अजरबैजान में है। नेक्स्ट वन इज G20 समिट, जिसमें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सम्मिलित होने गए थे, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में थी। नेक्स्ट वन इज UNCCD COP16 जो कि दिसंबर 2 से 13 तक होने वाली है, रियाद सऊदी अरेबिया में होगी। नेक्स्ट वन इज कौन से नए मेंबर जो हैं वो बड़े बड़े जो ग्रुपिंग्स हैं उनको ज्वाइन किए या फिर उस ग्रुपिंग को लेफ्ट कर दिए, उसके बारे में भी देख। सो फर्स्ट वन इज नाटो। स्वीडन ने 2024 में ज्वाइन किया और फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया था। तो लेटेस्ट अगर मेंबर है वो स्वीडन है। फिर आता है ब्रिक्स प्लस की बात की जा रही है। ध्यान देने वाली बात है, रिसेंटली अर्जेंटीना ने जब ये मेंबरशिप ऑफर की गई थी तो उसको ठुकरा दिया था, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने ज्वाइन भी किया। तो ये है इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, यूथियोपिया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप निमोनिक जैसे कोई चीज़ बना सकते हो, जैसे USIEE की बात हो सकती है, तो USA और EE की बात हो सकती है। लेकिन ये भी आशा रख सकते हैं कि आप जो 2 E है वो दोनों अफ्रीका से आता है, तो आपको रिकॉल करना इजी हो जाएगा, राइट। और ये तीनों तो आपको पता ही है कि ये दोनों साथ में रहते हैं और इनसे लड़ाई चलती रहती है हमेशा, ट्रायंगल की तरह। साथ में इसराइल भी है। नेक्स्ट वन इज SCO में कौन एंट्री मारा? ईरान एज अ 9th मेंबर और बेलारूस एज अ 10th मेंबर, ठीक। नेक्स्ट इज G20, अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन कराया गया है, और ये कहाँ पे ज्वाइन कराया गया? जब इंडिया में लास्ट ईयर हुआ था। नेक्स्ट वन इज ओपेक। ओपेक में कौन ज्वाइन किया है या लीव किया है? तो अंगोला ने ओपेक की जो ग्रुपिंग उसको छोड़ दिया है। कब से? 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट वन इज CSTO, इसको अर्मेनिया ने उससे विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसमें रशियन फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है फरवरी 24, 2023 से। नेक्स्ट वन इज EU सेशन एंट्री की बात हो रही है, तो क्रोशिया ने इसको ज्वाइन किया है, इसमें एंटर किया है 2023 से। रोमानिया और बुल्गारिया ने पार्शली शेंजन एंट्री को ज्वाइन किया है, ये 31 मार्च 2024 की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये जो ईयर्स और थीम होती हैं, अक्सर UN द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस पे बनते हैं। तो फर्स्ट वन इज 2027 को किस चीज़ का ईयर घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म। नेक्स्ट वन इज 2026, ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। इसी ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है। और एक और चीज़ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 25 को देखते हैं क्या ईयर बनाया गया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला गया है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स बोला गया है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बोला गया है, ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन बोला गया है, और इसी को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2023 को क्या बोला गया, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स बोला गया है इसको। नेक्स्ट है 2023, बीते हुए साल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें क्या बोला गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज गारंटी ऑफ पीस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2024 में जो दिए गए, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स है उन्हीं को कवर किया गया है। तो फर्स्ट है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये गुलजार जी को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 77th बाफ्टा अवार्ड, ये ओपेनहाइमर को दिया गया है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में। नेक्स्ट है सेवलियर दे लेजियोन द ऑनर, ये शशि थरूर को दिया गया है, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट वन इज वाटर वॉरियर अवार्ड, ये नोएडा अथॉरिटी को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज नेल्सन मंडेला अवार्ड, ये निमहंस बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट वन 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इनक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, ये बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो, ये PM नरेंद्र मोदी को दिया है। मैंने एक लिस्ट शेयर की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें 17 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स का मेंशन किया गया है जो अलग अलग कंट्रीज से PM मोदी जी को मिले हैं। नेक्स्ट वन इज 33rd सरस्वती सम्मान, ये मलयालम पोएट प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 2024 गोल्डन बुक अवार्ड, ये राखी कपूर को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज चमेली देवी जैन अवार्ड, ये ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली फॉर ईयर 2023, ये केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये रणदीप हुड्डा को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड, ये डॉक्टर सुल्तान अल जबीर जो कि COP28 के प्रेसिडेंट हैं, वो उनको दिया गया है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये मोहम्मद सलीम को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज आर्यभट्ट अवार्ड, ये डॉक्टर
माफ़ कीजिएगा, पवुलुरी सुब्बा राव को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज साउथ एशियन पर्सन अवार्ड, ये अवंतिका वंदना पू को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एज 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, ये अनासुईया सेन गुप्ता को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ द ईयर 2024 ये दिया गया है जेनी एरपेनबेक को, ये हम अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट वन इज 12th विश्व हिंदी सम्मान, ये डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज 2024 पेन प्रिंटर, ये भी हम देख चुके हैं, अरुंधति रॉय को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को। नेक्स्ट वन इज ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी, किसको दिया गया है? ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज गांधी मंडेला अवार्ड 2020, ये रिगोबर्ता मेंचूटुम को दिया गया है। ये किस कंट्री के हैं? तो ये किस कंट्री की से बिलोंग करती हैं? ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करती हैं, है ना, ये क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इस पर। नेक्स्ट वन इज बेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अवार्ड, ये नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, ये महाराष्ट्र को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज स्पाइस अवार्ड 2024, ये सोपना कलिंगन को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज पाटा गोल्ड अवार्ड, ये दिया गया है, PATA गोल्ड अवार्ड कह सकते हैं, इसको दिया गया है केरला को। नेक्स्ट वन इज रैमन मैगसेसे अवार्ड, ये हायोक मियाजाकी जो कि जापान से बिलोंग करते हैं उनको मिला है। फिर आता है तिमोर लेस्लेस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो इनको किसको दिया गया है? तीन आइलैंड कंट्रीज थी, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जहां द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, वहां पे दो ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। फिर आता है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर फिजी द्वारा दिया गया है और ये भी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? रिया सिंघा है। नेक्स्ट वन इज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार, ये है मेगा स्टार चिरंजीवी। नेक्स्ट वन इज मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ये ध्रुवी पटेल हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला है। नेक्स्ट कैटेगरी देख, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिज एंड सेतु, जो कि न्यूज़ में रहे 2024 में। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं उसको कवर किया गया है, तो देखते हैं क्या क्या कवर किया गया है। साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो हैव क्रिएटेड फर्स्ट अंडर सी मैप ऑफ सबमर्ज्ड राम सेतु, और उसका कौन सा यूज़ किया गया है? ये ICE-SAT-2 जो कि नासा की सैटेलाइट है उसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज हंगरी हैज़ इनॉग्रेटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज, द ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, जो कनेक्ट करने जा रहा है सार हिल और वार हिल को। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवे हैज़ कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्क ब्रिज, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है और इज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एज माफ कीजिए, द प्रोजेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कब हुआ था ये? मार्च 2022 में, माफ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिज की लेंथ कितनी है? ये 1315 मीटर लॉन्ग है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड बीइंग इतना 359 मीटर अबव द सी बेड है, ठीक। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो है ये, दिस इज आर्गुअली द बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज फेस बाई एनी रेलवे प्रोजेक्ट इन रीसेंट हिस्ट्री। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको डिटेल दिख जाएगा। 359 मीटर हाइट है इसकी, 35 मीटर हाइयर देन एलिफेंट टावर है। लेंथ कितनी है? 1315 है। आर्क है इसका 480 मीटर का, ठीक। तो ये ढेर सारी इसके फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर आता है रिसेंटली उत्तर प्रदेश अनवील्ड फर्स्ट एवर ग्लास स्काई वॉक, कहाँ पे? तुलसी वाटरफॉल पे हुआ था। नेक्स्ट वन इज द न्यू जाउरी ब्रिज, जो कि अभी फुल्ली फंक्शनल हुआ है, ये कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट वन इज झारखंड CM हेमंत सोरेन ने इनॉग्रेट किया है स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, इसका नाम है दिशोम गुरु शिबो सोरेन सेतु, ये कहाँ पे है? मयूराक्षी रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट वन इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 4,556 मीटर लॉन्ग 6 लेन स्टेट हाईवे, माफ कीजिएगा, 6 लेन हाई लेवल एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगा, ये कहाँ पे? बिहार में होने वाला है और किसको कनेक्ट करेगा? पटना और सारण डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको इनॉग्रेट किया है PM मोदी जी ने, उसका लेंथ कितना है? ये 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है। UPPCS में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अटल सेतु के बारे में, उसी को अटल सेतु बाद में कहा गया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो अटल सेतु जो है वो लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है और ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन कंट्री, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ब्रिज इज अबाउट 21.8 किलोमीटर 6 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज हैविंग 16.5 किलोमीटर लेंथ ओवर सी और 5 पॉइंट लेंथ इसका लैंड पे है, ठीक है। द ब्रिज ऑरिजिनेट फ्रॉम सेवरी इन मुंबई एंड सेट्स नाहवा सेवा, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
ठीक। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कवरिंग 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज अर्लियर डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज था इंडिया में, उसकी लेंथ कितनी थी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम पे बना था, लेंथ थी 19.1 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज प्लेस, द प्लेस बिलीव टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राम सेतु, इसका नाम रखा है अरिकल मुनई। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 लेन ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगा, और ये पटना रिंग रोड पे होने वाला है, और इसका टोटल जो लेंथ है 4.56 किलोमीटर है। नेक्स्ट वन इज द विच रिसेंटली कोलैप्स्ड, अभी जहाँ पे रिसेंटली आप देखा होगा कि फोटो आई थी यूएसए में, कह लीजिए कंटेनर शिप जाके लड़ गया था, तो बाल्टीमोर मैरीलैंड में यूएसए में ये हुआ है। नेक्स्ट वन इज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सुदर्शन सेतु, जो इसका कह लीजिए लेंथ है 2.32 लॉन्ग ब्रिज है, और ये ओखा मेनलैंड को द्वारका से कनेक्ट कर रहा है, और देवभूमि द्वारका जो है उस जगह पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड बुजी ब्रिज, है ना, ये मोजाम्बिक में है। अब थोड़ा सा लेटेस्ट जो ब्रिजेज रहे हैं न्यूज़ में उसको देख लेते हैं, थोड़े फैक्ट्स के देखते हैं। देवक ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और ये देवाक रिवर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है और जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे है। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया था फरवरी 2023 में। लेंथ इसकी इतना मीटर है, और लोकेशन देख सकते हैं आप, और थोड़े फैक्ट हैं, आप उसको रोक के या फिर पीडीएफ को देख सकते हैं। फिर आता है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु कहाँ पे है, इसका मतलब है फ्रेंडशिप ब्रिज, ये 150 मीटर का है, फुट इसकी हाइट अगर देखी जाए या फिर लेंथ देखी जाए 490 फुट की बात बोली जाएगी, और ये इट स्पैन्स द फेनी रिवर एंड कनेक्ट्स त्रिपुरा इन इंडिया विद चिटागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी फैक्ट आप रोके या फिर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज दुर्गम चेवुरु ब्रिज। ये दुर्गम चेवुरु ब्रिज जो है ये केबल ब्रिज है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इट्स पर्पज टू कनेक्ट जुबली हिल्स विद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एफिलिएटिंग ट्रैफिक कंजेशन टू माधापुर अक्रॉस दुर्गम चेवुरु। नेक्स्ट वन है सियोम ब्रिज। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया था। सियोम ब्रिज को कहाँ पे है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज बैले सस्पेंशन ब्रिज, मैत्री सेतु इसको कहते हैं, और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था इसको रिसेंटली, और ये 240 फीट की हाइट है इसकी, और बैले सस्पेंशन ब्रिज है। कहाँ पे है ये, फिर से वही बात आती है, मैत्री सेतु का नाम दिया गया है इसको, और ये बिल्ट ओवर चनाब रिवर। ठीक। नेक्स्ट वन इज बजरंग सेतु, एशिया सेकंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। ये कहाँ पे हुआ था, ये इनॉग्रेट किया गया है ऋषिकेश में, और द ब्रिज इज कमिंग अप नेक्स्ट टू फेमस 90-year-old लक्ष्मण झूला। नेक्स्ट वन इज न्यू पंबन ब्रिज। ये इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, और ये टोटल लेंथ की इसका ब्रिज का क्या है 2.078 किलोमीटर। ठीक है, तो ये द ब्रिज इज सेट टू रिप्लेस द आइकॉनिक पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज इज द फर्स्ट सी ब्रिज इन इंडिया विच वॉज ओपनड इन 1914। नेक्स्ट वन इज न्यू जौहरी ब्रिज। रिसेंटली नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड न्यू जौहरी ब्रिज, जो कि लोकेटेड है गोवा में। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। नेक्स्ट इज अंजी खाड़ ब्रिज, जो कि कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है ओवर द अंजी रिवर, और ये ब्रिज क्या कहते हैं लोकेटेड कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज कहा जाता है इसको, विच वॉज बिल्ड ओवर गंगा रिवर, और इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा सेतु, कनेक्टिंग नेशनल हाईवे 2022 और 31 को कनेक्ट करता है। लेंथ कितनी 5.7 किलोमीटर है, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्केनिक इरप्शन इन पास्ट 1 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज को भी कवर करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर पीडीएफ और वीडियो में, देखते रहिएगा। तो राइकजेंस जो है, राइकजेंस पेनिनसुलर आइसलैंड में ये इरप्ट हुआ है। माउंट एटना बहुत फेमस है, ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, कटनिया जो कि इटली में है, उसमें हुआ था। ला कुम्ब्रे ये फर्नांडिना आइलैंड है गलापासो आइलैंड के पास, वहाँ पे ये इरप्शन हुआ है इसका। ईबू ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ हल माहेरा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ पे इरप्शन हुआ है इसका। शेवलुंश आइलैंड ये रशिया में हुआ है। फिर आता है, माफ़ कीजिएगा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक, सोप्का के नाम से पढ़ सकते हो। तो हाईएस्ट माउंटेन इन सर्बिया कमाचटका पेनिनसुला में है, और ये रशिया में इसका मतलब कह लीजिए इरप्शन हुआ है। अनाका ताऊ जो है वो इंडोनेशिया में इसका इरप्शन हुआ है। फिर आता है हुना तोंगा हुंगा,
ये पैसिफिक ओशन में इसका इरप्शन हुआ है। फिर लिटली हुत्रू, इसका भी आइसलैंड में ही इरप्शन हुआ है। यूबिनास, ये पेरू में हुआ है। माउंट फागरा दाल्सजाल, ये आइसलैंड में हुआ है। इसका शिशाल दिन जो है वो अलास्का में हुआ है। फिर आता है हवाई आइलैंड पे, सदर्न ईस्ट को शोर ऑफ हवाई आइलैंड, और ये हवाई पे हुआ है। मायोन के नाम से फिलीपींस में हुआ है। फियागो जो नाम से वो ग्वाटेमाला में हुआ है। फिर आता है नेवादो देल रुइज, ये कोलंबिया में हुआ है। माउंट मेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। और किलियाउए इसका हवाई आइलैंड पे हुआ है। अब ये देखते हैं कौन कौन से प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस हैं प्लस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो माउंट कटमाई जो है अलास्का में है, ये नोन फॉर द वैली ऑफ 1000 फुमारोल्स, ठीक है। फिर आता है माउंट किलाऊ, जो अभी हमने देखा है हवाई आइलैंड पे है, लार्जेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लावा प्रोपोर्शन, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट आता है मोआनो लाओ, हवाई आइलैंड पे है ये, और लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ है, ठीक। नेक्स्ट इज माउंट एटना, ये सिसिली आइलैंड पे है, इटली में। ट्रम्बोली, ये है लिप्री आइलैंड, नॉर्थ ऑफ सिसिली, मेडिटेरियन सी में, और आइलैंड्स निक नेम इज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है नेवादो ओजोस डेल सलादो, ये अर्जेंटीना चिले बॉर्डर पे, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है, ये 6893 मीटर की हाइट पे है। नेक्स्ट वन इज माउंट एब्रूस, ये अंटार्कटिका में है, एरेबूस नाम है इसका, एरेबूस, ठीक है। नेक्स्ट इज बैरन आइलैंड, जो अंडमान सी में है, ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। नेक्स्ट आता है माउंट फुजी, ये हॉन्शू आइलैंड पे है, जापान में। हम जब एक मैपिंग करेंगे एक बार आइलैंड की, तो एक बार देख लेंगे उसमें कि 4 जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं जापान के। नेक्स्ट इज माउंट सेंट हेलन, ये आपका वाशिंगटन में है, फूजी ऑफ अमेरिका बोला जाता है इसको। फिर आता है माउंट डॉल, ये फिलीपींस में है। माउंट कोटोपाक्सी, ये इक्वाडोर में है। किलीमंजारो तंजानिया में है। माउंट वेसुइस, इसका बे ऑफ नेपल्स आपका इटली में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। पैरिकुटीन जो आपका मैक्सिको में है। माउंट किनाबालू जो नाम है उसका प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, ये मलेशिया में है। एल्ब्रूज ईरान में है। आपका सबंकाया ये पेरू में है। कोलीमा आपका मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़े से बचे हुए हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो कराकाटो आइलैंड जो है ये आपका सुंडा स्ट्रेट में पड़ता है। माउंट अपो, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये फिलीपींस में है। सिम्बोराजो, ये इक्वाडोर में है, ये डॉर्मेंट है। पोपा म्यांमार में है, डॉर्मेंट में है। और कुलाल अफ्रीका में है, ये भी डॉर्मेंट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इस लेटेस्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। हमने मंथ वाइज कवर किया हुआ है, तो कोशिश यही रही है कि कुछ भी छूटे ना। तो जनवरी में देखते हैं क्या था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। सुमित नांगल मेड हिस्ट्री फर्स्ट इंडियन प्लेयर इन 35 ईयर्स टू डिफीट अ सीडेड ओपोनेंट, ठीक है, सीडेड ओपोनेंट ग्रैंड स्लैम। चेस में क्या हुआ, तो वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप जो कि ओपन कैटेगरी में थे, मैग्नस कार्लसन ने उसको जीता। नेक्स्ट वन इज अदर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीव बीच गेम्स जो था, इंडिया फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, घोघला बीच पे। ये घोघला बीच कहाँ पे है, ये दीव में है, ठीक है। तो दीव बीच, इसको आप समझ ही रहे हो कि घोघला बीच में हुआ। तो नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर, इनका नाम है स्यूड रेडफर्न, बिकेम द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर अपॉइंटेड बाय आईसीसी। नेक्स्ट वन इज अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, तो दिव्य कीर्ति सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिव्य अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज खेलो इंडिया विनर गेम्स 2024 का मैस्कट का क्या है, तो शीने शी है, शान इसका नाम से है। नेक्स्ट वन इज ओल्डेस्ट प्लेयर टू अचीव नंबर 1 रैंकिंग इन टेनिस मेंस डबल, ये रोहन बोपन्ना हुए हैं। नेक्स्ट वन इज फरवरी का देखते हैं, क्रिकेट में क्या इंपॉर्टेंट था। तो हैदराबाद बैटर तन्मय अग्रवाल अचीव फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास। तो याद रखिएगा, रणजी में इन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी अचीव की है। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को वेर अवार्डेड कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई द्वारा। नेक्स्ट वन इज 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है, का फाइनल इंग्लैंड में होने वाला है। जो चेस में देखते हैं, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वो होस्ट करने जा रही है 45th एडिशन ऑफ वर्ल्ड या फिर कह लिए चेस ओलंपियाड 2024 का। मैग्नस कार्लसन वॉन द फर्स्ट 24 फ्री स्टाइल चेस गोल्ड चैलेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट में फुटबॉल में देखते हैं, आइवरी कोस्टा ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट वन इज मार्च 2023 की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की देखते हैं, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023
सॉ चंडीगढ़ टॉपिंग द मेडल, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया था। फुटबॉल में देखते हैं, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीत ली है 2023-24 के सीजन की। क्रिकेट में देखते हैं, हरमनप्रीत कौर फ्रॉम मुंबई इंडियंस अचीव द हाईएस्ट स्कोर इन विमेन प्रीमियर लीग 2024। एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती हैं, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेल रही थी, उन्होंने ऑरेंज कैप को जीता, कह लीजिए उनको पिला मोस्ट फॉर द मोस्ट रन। और मुंबई ने 2023-24 का रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट वन इस बैडमिंटन में देखते हैं, तो सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने विक्ट्रियस हुए हैं कहाँ पे, फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल में 2024 का ट्रॉफी है ये। नेक्स्ट वन इज एथलेटिक्स देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट है अदर स्पोर्ट्स में थोड़ा देख लेते हैं, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर होस्ट करने जा रहा है फॉर्मूला 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट, ठीक है, ये हो चुका है ऑलरेडी, बहुत न्यूज़ बनी थी इसकी और बहुत अच्छा भी इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के लिए। फिर आते हैं अप्रैल में, फुटबॉल में देखते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉकी में देखते हैं, जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट में देखते हैं, युजवेंद्र चहल ने क्रिएट की है हिस्ट्री, क्या है वो चीज़, तो फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 350 T20 विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट वन इज बैडमिंटन में, इंडिया विल होस्ट 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाला है, ये गुवाहाटी में। थॉमस एंड ऊबर कप के बारे में देख ले, तो चाइना सिक्योर किया है, मेंस और वुमेन दोनों क्राउन जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2024 का देखते हैं, क्रिकेट में एम्बेसडर ऑफ विमेंस ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, तो सना मीर जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, उनको एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये शाहिद अफरीदी प्लस युवराज सिंह दोनों को बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज चेस के बारे में देखते हैं, तो 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडियन चेस कौन है, ये P श्याम निखिल हैं। नेक्स्ट वन इज थोड़ा अदर स्पोर्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, तो इंडिया फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप कौन है, ये दीपा कर्माकर, और इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे हुआ था ये, तक्षिण उज्बेकिस्तान में हुआ था। जून के बारे में देखते हैं, तो रियल मैड्रिड जो है वो UEFA चैंपियंस लीग जीत गया है। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द होस्ट कंट्री फॉर द इनॉग्रल FIH वर्ल्ड्स मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, और जो ये दिसंबर 2025 में होने वाला है। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट MotoGP इवेंट एवरी ईयर, कब तक, 2029 तक हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है ड्रोना स्पोर्ट्स और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट विल एक्सटेंड इट्स स्पॉन्सरशिप ऑफ हॉकी इंडिया, और ये 2036 तक स्पॉन्सर करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज जुलाई 2024 को देख लेते हैं, जुलाई में देखते हैं, जुलाई का है फुटबॉल, तो अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का। फिर लेलेंजुला चांगते जो है वो ऑनर किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये याद रखिएगा। फुटबॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज ओलंपिक एंड EU स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो पार्टनर की है नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ सऊदी अरेबिया से, ये होस्ट करने जा रहे हैं इनॉग्रल ओलंपिक E-स्पोर्ट्स 2025, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अनाउंस्ड फ्रेंच एल्प्स एज अ होस्ट ऑफ 2030 विंटर गेम्स, ठीक। नेक्स्ट वन इज नीता अंबानी वॉज इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन इज अदर स्पोर्ट्स में देखते हैं, तो श्रीलंका ने सिक्योर किया फर्स्ट एवर विमेन एशिया कप T20 टाइटल। कपिल देव इज सेट टू टेक चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कपिल देव कोई और नहीं, जो हमारे एक्स कह लीजिए क्रिकेट कैप्टन हैं, जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। फिर अगस्त के बारे में देखते हैं, अगस्त के जितने भी न्यूज़ हैं, तो 2024 समर ओलंपिक्स की हाईलाइट से थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन, जो फ्रेंच में इसको प्रोनाउंस जो भी करते हो देख लीजिएगा। ऑफिशियल म्यूजिक थीम क्या था, परेड, कंपोज बाय विक्टर दिलाज मैजने, ये फ्रेंच कंपोजर है ये। मैस्कॉट क्या था, द फ्रिगेस आर द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द ओलंपिक 24 पेरिस 24 ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, दोनों का यही पे आपका यही सेम आपका मैस्कट था। ब्रेक डांसिंग ब्रेकिंग मेड इट्स डेब्यू एज ओलंपिक स्पोर्ट्स, और ये बहुत ही जब ऑस्ट्रेलिया की एक ब्रेक डांसर थी, उनका डांस देख के काफ़ी क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चनेबल था भी ये इवेंट, बाद में उन्होंने अपने आप को सपोर्ट भी या फिर कह लीजिए बैक भी किया। नेक्स्ट वन इज सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड 3x3 बास्केटबॉल returned after their debut at 2020 Tokyo Games. Next one is Russia and Belarus were banned from participating due to their involvement in ongoing war in Ukraine. Next one is India was ranked 71st, ये याद रखने वाली बात है। नोहा लेलिस
from USA secured historic victory in men's 100 meter by defeating Jamaica's Kishane Thompson in Olympics. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स टॉप द मेडल टैली, और जो कि कह लीजिए कि एक रिपीटेड थीम हो गया है हर साल का. नेक्स्ट वन इज हॉकी में देखते हैं. तो PR Sijesh हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम. कबड्डी में क्या है, तो फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग कहाँ होने जा रही है, हरियाणा में होने जा रही है. सितंबर के बारे में देखते हैं. तो सितंबर में एशियन गेम्स के बारे में देखते हैं. योगासना, अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट, हैड बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन अपकमिंग 2026 एशियन गेम्स. नेक्स्ट वन इज हॉकी में देखते हैं. तो हॉकी चैंपियंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज हुई थी, और विनर कौन है, इंडिया पांचवा बार ये टाइटल जीत रहा है. टॉप गोल स्कोरर कौन थे, ये कोरिया के यान जियूहुन थे, और प्रॉमिसिंग गोलकीपर किम लाहेन थे, ये भी कोरिया के थे. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हरमनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया के कैप्टन है, उनको मिला. चेस के बारे में देखते हैं. तो 45th चेस ओलंपियाड 2024 जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, इंडियाज मेन एंड वुमेन टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता. ये मेडन गोल्ड थे. ठीक है. और मेन टीम में डी गुकेश, प्रंगानंदा थे, अरुण इरकासी थे, विदित गुजराती थे, पेंथालाला हरिकृष्ण थे, पेंटाला हरिकृष्ण थे, और श्रीनाथ नारायणन थे. वुमेन टीम में देखा जाए तो हरिका द्रिवनाली थी, वैशाली रमेश प्रभु, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेवा एंड अभिजीत कुंटे कैप्टन थे. अब आप आते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर पे, और माफ़ कीजिएगा ये 23 लिखा गया है, ये 24 है. ठीक, ध्यान दीजिएगा. आते हैं खो खो वर्ल्ड कप जो कि शेड्यूल्ड है इंडिया में 2025 में. इसको शेड्यूल किया गया है, मतलब इंडिया को होस्ट मिला है. नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड विंस मेड इन वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, और दे सिक्योर्ड देयर फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप टाइटल अंडर द लीडरशिप ऑफ सोफी डिवाइन. फाइनल कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, और किसके किसके बीच में था, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में. नेक्स्ट वन इज मुंबई क्लिंच 15th ईरानी कप आफ्टर 27 ईयर ऑफ वेट. तो 15th ईरानी कप भी इन्होंने जीत लिया इस साल का. उससे पहले माफ़ कीजिएगा रणजी ट्रॉफी भी जीता हुआ है पिछले सीजन का. फिर आता है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मेड द लोगो एंड मैस्कट ऑफ विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 शेड्यूल टू टेक प्लेस इन राजगीर. तो नवंबर से 11 से 20 तक होने जा रहा था, ये कह लीजिए हो गया. टूर्नामेंट विल फीचर द मैस्कट नेम्ड गुड़िया इंस्पायर्ड बाय बिहार स्टेट बर्ड स्पैरो. नेक्स्ट वन इज गामगोम बाला देवी has etched her name India's football history by becoming the first Indian woman to score 50 इंटरनेशनल गोल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह लीजिए करंट अफेयर के लिए. तो यहाँ पे आपका जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी रिसेंट इवेंट्स थे स्पोर्ट्स से, वो हमने कवर कर दिया. अब देखते हैं कि एक और लास्ट में जो बचा हुआ है वो ये है कि लास्ट कह लीजिए या सेकंड लास्ट कह लीजिए, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं. तो टेनिस ग्रैंड स्लैम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर साल क्वेश्चन आता ही आता है. तो इवेंट्स को देखेंगे हम, लोकेशन को देखेंगे, विनर कौन थे और रनर अप कौन थे उनकी कंट्रीज़ के साथ. ठीक है. तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में, ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में होता है. मेन में ज़ैनिक सिनर ने जीता, ये इटली से बिलोंग करते हैं. और रनर अप कौन थे, दानिल मेदवेदेव थे, ये रशिया से बिलोंग करते हैं. विमेन में अरीना सबलेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता. और ये जेंग क्विन वेन जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वो रनर अप रही. फ्रेंच ओपन की बात देखा जाए तो जिसको बोला जाता है रोलैंड गैरोस, वो फ्रांस में है, कह लीजिए कोर्ट का नाम ही बोला जाता है. और मेन में किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने जीता स्पेन से. और कह लीजिए रनर अप जो थे वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव थे, ये जर्मनी से हैं. विमेन में ईगा स्वितिक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है, उन्होंने जीता. और विमेन में ही रनर अप कौन थी, जैस्मीन पावलिनी जो कि इटली से बिलोंग करती हैं. अगर फिर बात करें अगर विंबलडन की, तो ये लंदन में होता है. और ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब की बारे में बात की जा रही है, वहाँ इसका लोकेशन है. मेंस में कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन से जो बिलोंग करते हैं. और नोवाक जोकोविच सर्बिया से जो हैं वो रनर अप रहे. विमेन में अगर देखा है बारबोरा क्रचक्यूआ जो है चेक रिपब्लिक से, उन्होंने जीता. और विमेन में जैस्मीन पावलिनी जो कि इटली से बिलोंग करती हैं, वो रनर अप रही. यूएस ओपन की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में होता है. और ज़ैनिक सिनर जो थे इटली से, उन्होंने जीता है. अरीना सबलेंका बेलारूस से जो हैं वो रनर अप हैं, माफ़ कीजिएगा विमेंस कैटेगरी में जीती हैं. और टेलर फ्रिट्ज जो कि यूएसए से हैं, वो उन्होंने मेन कैटेगरी के रनर अप थे. और विमेन में जेसिका पेगुला जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, वो विमेन कैटेगरी में रनर अप थी. ठीक. अब थोड़ा सा आते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में.
तो नेक्स्ट वन इज पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक को देख लेते हैं। तो ये है कि इंडिया कंक्लूडेड इट्स मोस्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक कैंपेन एवर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। और ये 2024 पेरिस ओलंपिक की बात की जा रही है। उन्होंने इंडिया ने सिक्योर किए कितने मेडल्स? 29 मेडल्स। और ये टैली कैसे कैसे डिवाइडेड थी? तो 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर मेडल थे, 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक, थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। वेन्यू पेरिस, डेट क्या थी? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला। और लगभग 4400 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैस्कट क्या था? तो फिर से हम वही बात कर चुके हैं इसके बारे में। पैरालंपिक फ्रिगीज कहते हैं। और प्रोनाउंस कैसे करेंगे मुझे नहीं अभी देख पा रहा हूँ या फिर कह पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रिगियन कैप इसको बोलते हैं, इंस्पायर्ड बाई, ठीक है। और इज अ मैस्कट ऑफ पेरिस पैरालंपिक 2024। और ये क्या सिंबलाइज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लिबर्टी और फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। फ्लैग बियरर्स कौन थे इंडिया के साइड से? ओपनिंग सेरेमनी में जेवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल जी थे और शॉट पुटर जो थे वो भाग्यश्री जाधव जी थी। क्लोजिंग सेरेमनी में आर्चर हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीति पाल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मेडल टैली को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन चाइना का था, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन का, थर्ड पे यूएसए था, फोर्थ पे नीदरलैंड था, फिफ्थ पे ब्राज़ील था और 18th पोजीशन थी इंडिया की विद 29 मेडल्स इन टोटल। नेक्स्ट वन पे आते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। अब बात आती है थीम और मैस्कट। तो हमने देख लिया पहले तो फ्रिगीज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ पेरिस 2024 गेम्स। फिर आता थीम ऑफ द ईयर्स ओलंपिक डेज। तो ये था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट टू इंस्पायर एनकरेज पीपल टू एम्ब्रेस द जॉय ऑफ द मूवमेंट दिस समर। काफ़ी लंबा है लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट की बात किया जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडियन टैली के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज यही है ओपनिंग सेरेमनी क्या थी? तो बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी संधू और टेबल टेनिस एज जो है अचंता शरद कमल, उन्होंने फ्लैग बेयरिंग की थी ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में डबल ब्रॉन्ज मेडल विनिंग शूटर जो थी मनु भाकर, उन्होंने किया था। और प्लस ब्रॉन्ज विनिंग इंडियन टीम हॉकी टीम के जो कह लीजिए गोलकीपर थे प्रयास श्रीजेश जी, उन्होंने किया था। अभिनव बिंद्रा को सेलेक्ट किया गया एज टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। गगन नारंग को अपॉइंट किया था चीफ द मिशन ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। अ कंटिजेंट ऑफ 117 लोग गए थे, याद रखिएगा। हैज़ बीन कम्पीटिंग फॉर द मेडल्स एंड स्पोर्टिंग ग्लोरी एट द ऑनगोइंग, है ना, पेरिस ओलंपिक की बात की जा रही है। तो पुराना हो गया लेकिन लिखने का तरीका वही है, प्रेजेंट टेंस में। अब बात आते हैं किसको कौन कौन से कैटेगरी में कौन सा मेडल मिला। मनु भाकर जी को किस में मिला? ब्रॉन्ज मिला 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला मिक्स टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। स्वप्निल कुशाले ब्रॉन्ज मेडल मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। फिर आता है नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल मेंस जेवलिन थ्रो में। फिर अमन शहरावत ब्रॉन्ज मेडल मेंस 57 kg रेसलिंग में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात की जाती है। और ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है कि पूछा गया है कि अगर XYZ कोई भी अलग अलग स्पोर्ट्स हैं तो उनके अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से मेजर इवेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं और किस ईयर में होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में। 2028 का समर ओलंपिक्स होने वाला है लॉस एंजलिस USA में, 32 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें सेम लोकेशन पे पैरालंपिक्स भी होता है, आपको पता होगा। अगर सेम बात करें, अगर नेक्स्ट पे आए विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक का विंटर गेम्स की बात करें, 2026 का मिलान में होने वाला, क्रोएशिया में, और जो कि इटली में, ठीक है। तो मिलान तो इटली में है, क्रोएशिया एक अलग कंट्री है। 2030 का फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में होने वाला, 2034 का सॉल्ट लेक सिटी USA में होने वाला है। नेक्स्ट वन इज समर यूथ ओलंपिक 2026 का डकार सेनेगल में होने वाला है। नेक्स्ट वन विंटर यूथ ओलंपिक्स की बात की जाए तो मिलान जो कि इटली में है और क्रोएशिया में होने वाला है। नेक्स्ट वन इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का इंग्लैंड में होने वाला है। एशियन गेम्स की अगर बात करें तो 2026 का आईशी और नागोया में होने वाला है जो कि जापान में है। 2030 का अगर बात करें तो दोहा जो कि कतर में है। 2034 का रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है। एशिया कप क्रिकेट की बात करें 2025 का इंडिया में, 2027 का बांग्लादेश में, 2029 का पाकिस्तान में, 2031 का श्रीलंका में। नेक्स्ट देखते हैं फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें 2025 का चिले में होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें अगर तो
2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। जॉइंटली ये लोग होस्ट कर रहे हैं। 2030 का मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन में होने वाला है। 2034 का सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट वन इज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2027 का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अगर जितने भी लोग क्रिकेट देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया, जब भी साउथ अफ्रीका में क्रिकेट होता है ना, बड़ा ही सीनिक व्यू आते हैं। 2031 की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश में। हर दूसरी बार का वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही होता है। फिर आता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। 2026 का इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 2030 का यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होगा। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2026 का इंग्लैंड में होने वाला है। आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 का मलेशिया में, 2027 का बांग्लादेश और नेपाल को होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए 2026 का जिम्बाब्वे और नामीबिया को होस्ट करेंगे। IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की कहाँ होगी? ये बेलग्रेड, सल्बेरिया में हो रही है। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 पेरिस, फ्रांस में होगी। 2026 की इंडिया में होगी। मेंस एंड वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2026 का? तो ये हो रहा है आपका वेवरे, बेल्जियम में और एम्स्ट्रेवेलिन, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का टोक्यो, जापान में। 2027 का बीजिंग, चाइना में। फिडे चेल्स ओलंपियाड की बात की जाए 2024 का तो हो चुका बुडापेस्ट, हंगरी में। 2026 का ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान में। 2028 का अबू धाबी, UAE में होगा। इस तरह से हमारी स्नाइपर सीरीज़ ख़त्म होती है। इन 3 लेक्चर में हमने सारी कोशिश की है कि जो मेजर चीज़ें हैं उनको कवर किया जाए और कुछ भी लूप होल्स के तौर पे कुछ ना छूटे। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करेगी और भी अलग अलग तरीके से हम अगले 1 महीने में ढेर सारे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।